अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम तीन डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूँ। कल भी मैंने आपसे बात की थी, जो कराची में पेपर जॉय के ऊपर बात हो रही है कि वो तूफ़ान कहाँ तक पहुँचा, क्या सूरत हाल है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कराची इंशाल्लाह सेफ़ है और कोई ऐसा बड़ा तूफ़ान कराची से नहीं टकराने वाला। बहरहाल जो आज की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक कैटी बंदर में, बदीन में और कुछ कीचड़ और बारिशें वगैरह इस तरह से काम हुआ है। और जो घर कुछ वहाँ गिरे हैं वो बैम्बूज़ और मड के घर बने हुए थे, ऑब्वियसली कच्चे घर थे तो उन्होंने गिरना ही था। अदरवाइज़ ये कि अल्लाह ने बड़ा करम किया और जो तूफ़ानी जो बारिशें थीं वो उनका सिलसिला नहीं हुआ वहाँ पे। और इसी तरह से जो बात पेपर जॉय की जो हो रही थी कि भारत में भी बड़ा तूफ़ान आएगा और फिर जब उसका रुख कराची की तरफ आएगा तो वहाँ बड़ा तूफ़ान आएगा। तो अब आज की जो खबर है वो ये है कि जो पेपर जॉय जो तूफ़ान है वो आज शाम तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और फिर कल लो प्रेशर में जाके एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी ये मीडिया की स्क्रीन से गायब हो जाएगा और इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये भी है कि जानी नुकसान भी कराची में कोई नहीं हुआ और भारत में भी कोई नहीं हुआ। इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि कोई इतना बड़ा ख़तरे की ये कहानी नहीं थी। अच्छा, आज दूसरा जो हम टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो हैं आपके जो वफाकी वज़ीर बराए दिफ़ा हैं जनाब मोहम्मद आसिफ़, ख्वाजा आसिफ़ साहब। वो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में 2-3 बार कुछ चीज़ें की। उसमें जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो ये है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो वीसीज़ हैं उनको डकैत कहा। आप ये देखिए कि आप जब इतने बड़े फ़ोरम के ऊपर, पार्लियामेंट के फ़ोरम के ऊपर जब एजुकेशन से मुतल्लिका लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह के कमेंट करते हैं तो ये बड़ी नेगेटिव कमेंटिंग होती है, पूरे पाकिस्तान में एक भूचाल होता है। आप उस्ताद और जो उसका जो स्टूडेंट होता है उनके जो एहतराम का जो रिश्ता होता है उसको आप बेसिकली ठेस पहुँचा रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने माज़रत तो कर ली है, बट सिर्फ़ माज़रत से काम नहीं बनता। नून लीग का मैंने देखा ये वतीरा रहा है, काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि जब बात जो है वो उनके ख़िलाफ़ हो तो वो उसको लड़ाई झगड़े पे और गालम गलौज पे ले जाते हैं। आप देखिए जो इनके वफाकी वज़ीर तालीम हैं, उन मौसूफ़ से भी कोई इस तरह की बात हुई थी पिछली बार और उन्होंने बड़ी लग़ बात की थी जो कि उनको नहीं कहना चाहिए थी और हालाँकि वो बेचारे वज़ीर तालीम हैं। तो मेरे ख़्याल में जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमारे ईवानों में जो बैठे हुए लोग हैं उनको बड़ी शाइस्ता, बड़ी सलीका और बड़ी नस्ताली गुफ्तगू करनी चाहिए। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो नफ़ीसा शाह साहिबा ने एक भूचाल मचा दिया है ये बात करके कि नून लीग ने क्या बजट पेश किया है। वो तो कहे थे बड़ा मुश्किल बजट है, बड़ा आसान बजट बना के उन्होंने पेश कर दिया है और वो काफ़ी बरसी हैं इसके ऊपर कि इन्होंने कहा था कि हमारे आईएमएफ से डील नहीं हो रही, आईएमएफ ने हमारे लिए बहुत सख्ती पैदा की हुई है और आईएमएफ हमें कर्ज़ा नहीं दे रहा। बहरहाल अगर आप बात हमने कर ही दी है तो आप देखिए कि ज़रदारी साहब की जो आमद पिछले दिनों में लाहौर में हुई है, तो उस वक़्त उन्होंने एक बार बैनर लगाए तो उनके बैनर्स को उतार दिया गया। दूसरी बार बैनर्स लगाए तो पीटीआई जो पीएमएलएन के जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने ज़ुअमा की ईमा पर उनके जो बैनर्स थे उनको उतारा और इस पे काफ़ी उनकी आपस में ले-दे हुई। लेकिन ख़बर ये है कि अगले एक आध माह में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पंजाब के सतह के ऊपर जब एक-दूसरे में खींचा-तानी शुरू करेंगे और जब सीट्स का की बात आएगी और जब इलेक्शन की बात आएगी तो ज़रूर ये लोग एक-दूसरे के गिरबानों में हाथ डालते नज़र आएँगे और सड़कों पर घसीटते नज़र आएँगे। उसकी वजह ये है कि सियासत बिलाखिर दोनों ने करनी है। इनकी जो सियासत का जो मरकज़ था, वो ऑब्वियसली ये एक टेन्योर गुज़ारना था 1 साल का। अब जब वो टेन्योर गुज़र गया और अब इलेक्शन की बारी है, इलेक्शन ने आना है, तो ऑब्वियसली हर एक पार्टी ने अपने-अपने तय काम करना है। तो मुझे नहीं लगता कि जो पीडीएम है, अब वो उनके जो हालात हैं, अब वो बेहतर हो पाएँगे या वो एक-दूसरे के साथ जो मुफ़ाहमत की जो डायलॉग की सियासत है, उसको बरकरार रखेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर ऐसे होगा तो मुस्लिम लीग नून बहुत बेहतर से जानती है कि ज़रदारी साहब जो कि सियासत के गुरु हैं, बादशाह हैं, मुफ़ाहमत के बादशाह हैं, वो ये काम करके भुट्टो साहब को सामने लाना चाह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब को। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये नहीं चाहेगी। वो ये चाहेगी कि इस वक्त मरीम नवाज़ को ऊपर आना चाहिए या फिर शहबाज शरीफ साहब के किसी नॉमिनेट करदा बंदे को ऊपर आना चाहिए। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह ने निगहबान।